बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीएचडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 3 वेंडर पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने ये पूरी विंडो डिस्कस की थी, तो आज की इस वीडियो में हम एक वेंडर आईडी क्रिएट करेंगे। तो वेंडर आईडी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप वेंडर आईडी लिखेंगे। यहाँ पे हम 01 हमारे पास वेंडर आईडी। उसके बाद आप नेम में अपने वेंडर का नेम लिखेंगे। अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम लिखेंगे, अगर इंडिविजुअल पर्सन है तो उस इंडिविजुअल पर्सन का नेम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास जो कंपनी है वो है कैसर एंड को, यानी ये हमारा वेंडर है जिससे हम प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज करेंगे। उसके बाद हमारे पास जर्नल टैब है। अब यहाँ पे हम कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड करेंगे अपने वेंडर से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्टैक्ट है। यहाँ पे हम उस पर्सन्स का नेम लिखेंगे कि जिससे हम गुड्स परचेज करने के लिए बातचीत करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जिस पर्सन का हम नाम लिखेंगे वो कैसर एंड को कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे हम कैसर अली यानी इस बंदे से हम कांटेक्ट करेंगे गुड्स या सर्विसेज को परचेज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास इस वेंडर का कोई अकाउंट नंबर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप एड्रेस में इस वेंडर का जो है एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास लाहौर। इसके बाद आप जो है सिटी लिखेंगे, लाहौर है हमारे पास। इसके बाद आप स्टेट पीयू पंजाब, फिर आप जिप कोड लिखेंगे लाहौर का हमारे पास 54000। उसके बाद आप कंट्री लिखेंगे पाकिस्तान, और उसके बाद हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिगिनिंग बैलेंस के बाद हमारे पास वेंडर टाइप है, यानी आप ये जो वेंडर है आपका ये किस टाइप का वेंडर है, क्या ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है या गुड्स आपको सेल करता है। तो आपने यहाँ पे वेंडर टाइप लिखनी है। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि इससे हम सर्विसेज जो है वो परचेज करते हैं, तो यहाँ पे हमने सर्विस लिख लिया। उसके बाद आपके पास ये 1099 एक टाइप है, अगर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आप नन कर दें। उसके बाद आपके पास टेलीफोन नंबर 1, अगर आपके पास नंबर है इस कंपनी का तो यहाँ पे आप लिख लें। तो हम यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं। इसके बाद अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर इसका है तो लिख लें। फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये जर्नल टैब में इंफॉर्मेशन लिखने के बाद आप यहाँ पे परचेज डिफ़ॉल्ट में आएंगे। जैसे ही आप परचेज डिफ़ॉल्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 अकाउंट जो है वो लिंक करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास परचेज रिप्रेजेंटेटिव है, यानी ये जो हमारी कंपनी है ये अपने परचेज रिप्रेजेंटेटिव या एम्प्लॉय का यहाँ पे अकाउंट लिंक करेगा। तो देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई। अब बेसिकली ये मेरे पास है मेंटेन एम्प्लॉय या सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय का जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज 04 आसिफ अली हमारे पास ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉई है। यहाँ पे या तो आप एम्प्लॉय पे टिक कर दें या बोथ कर दें। उसके बाद आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप यहाँ पे आए और इसकी जो आईडी है उसको यहाँ पे आप लिंक कर दें। उसके बाद आपके पास ये परचेज अकाउंट है, यहाँ पे आप एक परचेज अकाउंट को भी लिंक करेंगे। वो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके पास इस वेंडर का कोई टैक्स नंबर है तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास शिप वाया, यानी ये जो वेंडर है आपको गुड्स कैसे डिलीवर करेगा, तो यहाँ से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जितने भी आपके पास यहाँ पे ये कोरियर वगैरह लिखा हुआ है आप इनको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जो है कोई भी आप यहाँ पे डिलीवरी ऑप्शन जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास टर्म्स है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके बाद फॉर्म डिलीवरी ऑप्शन, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसे वेंडर के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी मेथड है, अगर पेपर फॉर्म करना चाहे तो आप कर सकते हैं, या अगर ईमेल के ज़रिए करना चाहे तो आपको जो है
एक ईमेल एड्रेस जो है वो जर्नल में जाके देना पड़ेगा, यहाँ पे ये वाला। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको जो है ईमेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद आपके पास कस्टम फील्ड है। अब कस्टम फील्ड में आप अपने वेंडर से रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। और लास्ट पे आपके पास है हिस्ट्री, यानी आप जब इस वेंडर को देखे क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले वेंडर सिंस February 22, 2019, यानी इस डेट को हमारा ये जो वेंडर है ये क्रिएट हुआ। उसके बाद लास्ट इनवाइस डेट, फिर लास्ट अमाउंट जो है, फिर लास्ट पेमेंट डेट और लास्ट पेमेंट अमाउंट। इसी तरह आपके पास ये इसकी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो यहाँ से आप इसको सेव करें। सेव करने के बाद अगर अब आप अपने वेंडर की रिपोर्ट देखना चाहें तो आप यहाँ पे आएँ। उसके बाद आप अकाउंट पेएबल पे जाएं और अकाउंट पेएबल पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे जाएं वेंडर लिस्ट देखिए। ये हमारे पास वेंडर लेजर के नीचे वेंडर लिस्ट है। हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास वेंडर आ गया। ये वेंडर ID 01 वेंडर, उसके बाद उसका नेम है कैसर एंड को, और फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट कैसर अली, और टेलीफोन नंबर और टैक्स ID नंबर जो हमने नहीं दिया। तो इस तरह आप किसी भी वेंडर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं।